रोते रोते फरमाया, काश आज मेरी माँ जिंदा होती और मैं लोगों को नमाज शब पढ़ा रहा होता और उसमें सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, फिर मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता। मेरी माँ दरवाजे की चिलमन को सरका के कहती, इब्नी मोहम्मद, मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। फरमाया, लोगों मैं अपनी नमाज तोड़ के पहले माँ की बात को सुन लेता। ये माँ है जिसकी मोहब्बत को मुस्तफ़ा करीम ने भी महसूस किया है। ऊंची मसनदों पे बैठने का वो मजा नहीं जो माँ के कदमों में बैठने का मजा है। और वो क्या कहा था खुर्शीद गिलानी में, वो कहता है कि 5 स्टार होटलों में खाना खाने में वो लुत्फ कहाँ जो चूल्हे पे पास बैठ के माँ के हाथों से पकी हुई चपातियां खाने में मजा है। और आली जनाब हजरत साहब और आला और भारी और भरकम लफ्ज सुनने में और गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करने में वो लज्जत कहाँ है जो माँ के ओए बबलू कहने के अंदर रखा गया है। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्करा के देख लेती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं। एक शख्स ने सीने हरम में अपनी माँ को अपने कंधों पे सवार करा के तवाफ करवाया और फिर हुजूर की खिदमत के पास मैं हाजिर हुआ। अर्ज की, हुजूर मैंने क्या अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? कहा, तू तो उसकी एक मुस्कुराहट का बदल नहीं दे सका। माँ जब मुस्कुराती है तो उसके लहजे में इतनी मिठास होती है, मैं कहता हूं सारी दुनिया के शहद निचोड़ दिए जाएं उतनी मोहब्बत पैदा नहीं होती जितनी मोहब्बत माँ के लहजे में है। जब वो बेटे को ओए बबलू ओए मिट्ठू कह के पुकारती है, ओए बेटा कह के पुकारती है, आवाज देती है, तो माँ के लहजे के अंदर वो रस घुल रहा होता है कि हूरें भी आफरीन आफरीन कर रही होती हैं। माँ के बेअदब हाथ जोड़ के माँ से माफी मांग लें, बाप के गुस्ताख हाथ जोड़ के बाप से माफी मांग ले। ये सरमाया जिंदगी में नहीं मिलेगा। अमूमन कदर नेमत ज़वाले नेमत के बाद होती है। आओ माँ बाप की कदर को पहचाने और अल्लाह की रहमतों को लूटें। अल्लामा इकबाल की जब वालिदा फौत हुई तो वो फूट फूट के रोए। जवान होने के बावजूद उनकी आंखों से आंसू नहीं थमते थे और फिर रोते रोते कहते थे, वतन में होगा अब किसको मेरा इंतजार, कौन मेरा खत ना आने से रहेगा बेकरार, आरज़ू लेके तेरी खाक के तुरबत पे आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा, कौन पिछले पहर उठ के दुआ करेगा, माँ ही दुआ करती है। माँ के जब हाथ उठ जाते हैं तो इजाबत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। माँ जब बोलती है और दुआ के लिए हाथ उठा देती है, अल्लाह रहमत के सारे दरवाजे खोल देता है और करीब आके माँ की फरियाद को सुनता है। माँ की दुआ जो औलाद के हक में है, मजलूम की दुआ और मुसाफिर की दुआ, हदीस में आता है ये 3 दुआएं ऐसी हैं जो रद्द नहीं होती। तो माँ की दुआएं लें, उनकी खिदमत करें और वालिदैन की रिजा चाहें। और अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है। जिस पे वालिदैन राजी हो गए समझ लो खुदा उस पे राजी हो गया, और जिस पे वालिदैन राजी नहीं है चाहे वो जितने मर्जी लंबे सजदे करता रहे, उसका रब अर्श का रहमान उस पे राजी नहीं हो सकता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, लोगों तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की खबर ना दे दूं? सहाबा ने अर्ज की, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, आप इरशाद करें। फरमाया, अल इशराक बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन व जलसा व काना मुत्तकियन काला अला व कौलु ज़ूर व शहादा तु ज़ूर। हुज़ूर फरमाया, एक अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, और दूसरा किसी इंसान को कत्ल करना, तीसरा वालिदैन की नाफरमानी करना। और हुजूर इस मौके पे टेक लगाए बैठे थे, टेक छोड़ के आगे हो गए। वजाला सा वकाना मुत्तकिया, आगे हो गए। और हुजूर ने 3 मरतबा इस बात को कहा और फिर फरमाया, और झूठी गवाही देना और झूठी शहादत देना। तो ये वो हैं जो बड़े बड़े गुनाह हैं। मैंने एक रिवायत में पढ़ा है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, जन्नत की खुशबू 1000 साल की मसाफत से आना शुरू हो जाएगी। जब लोग जन्नत में जाएंगे तो 1000 साल की मसाफत दूर ही होंगे कि जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। लेकिन 4 अशखास हैं जो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेंगे। वो कौन कौन से हैं? एक कातिल रहम, जो रिश्तेदारियां तोड़ता है, कभी उससे लड़ाई, कभी उससे लड़ाई, कभी उससे लड़ाई। हालांकि हुक्म है सिल मन क़ता का वात मन हरामा का, जो तुझसे ताल्लुक तोड़े तू उससे ताल्लुक जोड़, जो तुझे महरूम रखे तो उसकी झोलियां भर दे। तो जो रिश्तेदारियों को तोड़ता है, मुकद्दस रिश्तों को पामाल करता है। बल्कि वालिदैन के हवाले से ये बात भी सुन लें, बाज़ औक़ात वालिदा अपनी बहन से नाराज हो जाती है, बाप अपने भाइयों से नाराज हो जाता है,
تو اولاد کو کہتا ہے کہ نہ ملنا اپنے جو ہے وہ چچا تائے سے نہ ملنا، ماں کہتی ہے اپنی خالہ سے نہ ملنا، تو اب کیا حکم ہے، ملے کہ نہ ملے؟ تو علماء نے اس پہ گفتگو فرمائی ہے کہ قطع رحمی حرام ہے، اور ماں قطع رحمی کا حکم دے رہی ہے، کہتی ہے، اور بندہ سوچتا ہے، بچہ سوچتا ہے کہ میری خالہ تو میری ماں کے پیچھے، میرے چچا میرے تائے تو میرے باپ کے پیچھے ہیں، جب باپ نہیں ملتا تو میرے کیا لگتے ہیں، جب ماں نہیں ملتی تو خالہ اور ماموں میرے کیا لگتے ہیں؟ تو وہ ماں کے پیچھے اور باپ کے پیچھے لگ کر ان عظیم رشتوں کو چھوڑ دیتا ہے، جبکہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو جو یہ چیزیں ہیں قطع رحمی نہیں کی جائے گی۔ علماء نے یہاں طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ والدین سے چوری ملے تاکہ ان کا بھی دل نہ دکھے لیکن ان سے تعلق نہ توڑے، چونکہ قطع رحمی کے زمرے میں نہ آئے۔ تو 4 اشخاص ہیں قیامت کے دن جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، ان میں سے قطع رحمی کرنے والا، دوسرا بوڑھا زانی، اور تیسرا تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا، اور چوتھا والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ حضور فرمائے یہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اور ایک اور 4 اشخاص کی کہانی سنو۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اگر مجھے لوگوں کے سست ہو جانے کا ڈر نہ ہو تو میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس خبر کو جا کے گلی بازاروں میں بتا دو اور 4 اشخاص کی جنت کی گواہی دے دو کہ انہیں جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی۔ عرض کی حضور کون کون؟ فرمایا ایک وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دیں اور وہ اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا، جنت میں جانے سے اس کو کوئی شے نہیں روک سکتی۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے بچے زیادہ ہیں، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، لیکن اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا، محنت کرتا رہا، اوور ٹائم لگاتا رہا، مزدوری کرتا رہا اور اپنے بیٹوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں رہا۔ وہ بوڑھی کمر پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے کام کرتا تھا اور اپنی کثیر اولاد کی پرورش کے لیے اس نے محنتیں بلی کی اور ان کو حرام کا لقمہ نہیں کھلایا۔ فرمایا قیامت کے دن اس کو بھی جنت میں جانے سے کوئی شے رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا وہ شخص کہ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کے والدین اس پہ خوش ہوں، اس پہ راضی ہو جائیں۔ اور چوتھا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہوں کی طرف پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا جس طرح جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، وہ گناہوں کی دنیا میں دوبارہ نہیں جا سکتا۔ تو یہ فرمایا یہ 4 شخص ایسے ہیں عمر، اگر اس بات کا ڈر نہ ہو کہ لوگ سست پڑ جائیں گے تو ان 4 اشخاص کے بارے میں شہادت دے دو کہ یہ دنیا پہ چلتے پھرتے جنتی۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ماں باپ کو راضی رکھنے والا یقیناً اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہے۔ وہ بدبخت ہیں بیٹے جو ماں باپ کو راضی نہیں رکھتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اذن جہاد طلب کیا، حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت مرحمت فرمائے۔ حضور نے فرمایا احیٌ والدہ کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قالا نعم، عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ قالا ففیہما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ ماں باپ کو بلکتا ہوا چھوڑ جائے اور آپ جہاد پہ چلا جائے، ماں فالج میں گری ہوئی ہے اور بیٹا تبلیغی گشت پہ چلا جائے، باپ تڑپ رہا ہے اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتا پھرے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ میں سچ کہتا ہوں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلائی مسجد ہوں، نئے تہذیب کا فرزند، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت وہ ویسے کرنی نہیں آ رہے۔ آقا کریم اپنے بٹن کھولتے ہیں اور کرن کی طرف، یمن کی طرف رخ کر کے لمبی سانسیں لیتے ہیں اور کہا میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں۔ ایک دن صحابہ نے پوچھا بندہ نواز جس کے لیے تڑپتے ہو، جس کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو آ رہی ہیں، وہ آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہے؟ کہا ہاں میرے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو کہا پھر اتنی محبت کرتا ہے تو یمن تو دور نہیں ہے، بلال حبش سے آ گیا، سلمان فارس سے آ گیا، سہیب روم سے آ گیا، اور وہ یہاں یمن سے نہیں آ سکا؟
फरमाया उसकी बूढ़ी और नाबीना माँ है जिसकी खिदमत उसको नहीं आने देती। अल्लाह अकबर। अब हजरत उवैस करनी नहीं आए लेकिन खैर ताबीन कहलाए, आए नहीं लेकिन हुजूर उनकी याद में तड़प रहे हैं। अल्लाह, बल्कि हुजूर ने फरमाया कि कोई जाए उवैस बिन आमिर को मिले और जब मिले तो उसको कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। जो माँ बाप की खिदमत करता है इससे साबित हुआ उसकी दुआएं कबूल होती हैं। मैंने एक रिवायत में पढ़ा है कि जो आदमी रोजाना अपने वालिदैन के लिए दुआ करे, वालिदैन जिंदा हो तब भी, वालिदैन फौत हो गए हों तब भी, ये आदत बना ले, रोजाना माँ बाप के लिए दुआ करे, सारी जिंदगी उसके रिज्क में बेबरकती नहीं आएगी, अल्लाह उसको रिज्क की फरावानी अता कर देगा। और जो वालिदैन के लिए दुआ नहीं करता अल्लाह ताला की रहमतों से महरूम हो जाता है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु जब भी हाथ उठाते थे तो ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li अबी हुरैरा व li उम्मी व लिमन इस्तग़फ़र लहुमा। ऐ अल्लाह अबू हुरैरा को बख्श दे, हजरत अबू हुरैरा की माँ को बख्श दे, और क़यामत तक जो हम दोनों के लिए बख्शिश की दुआ करे उसको भी बख्श दे। हजरत इमाम मोहम्मद बिन सरीन एक बुजुर्ग हुए ताबी, जब भी दुआ करते थे ये दुआ जरूर करते थे, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की बख्शिश कर दे। किसी ने कहा कि तुम्हें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी माँ से बड़ी हमदर्दी है। कहा उनसे जो हमदर्दी होनी है वो तो होनी है। उन्होंने कहा हुआ है अल्लाह अबू हुरैरा और उनकी माँ को बख्श दे, जो इनके लिए दुआ करे उसको भी बख्श दे। तो मैं दुआ करके अपनी बख्शिश पक्की कर रहा हूं। तो वालिदैन के लिए दुआ करना अल्लाह की रहमत को दावत देना है। तो फरमाया कि जाओ उवैस बिन आमिर को जाना और जाके उसको मेरी उम्मत के लिए दुआ का कहना। हजरत सैयदना उमर फारूक हजरत अली मुर्तजा गए, जाके ढूंढा, तलाश किया, उवैस बिन आमिर मिले, हुजूर का सलाम कहा, बस फूट फूट के रोने लगे। कहा बताओ मेरे रसूल के लबों पे मेरा नाम कैसे आया था, हुजूर मेरा जब तज़किरा करते थे कैसे करते थे। ये दर्द देखा तो बोले कि क्या आप इतनी मोहब्बत रखते हैं तो फिर मिलने क्यों नहीं आए हुजूर को, इतना जो प्यार रखते हैं तो ज़ियारत करने क्यों नहीं आए। तो हजरत उवैस करनी ने बात के रुख को बदला, कहा तुमने मेरे रसूल को देखा, तुमने मेरे रसूल की ज़ियारत की है। कहा हाँ हम तो सुबह शाम वहां रहे हैं। कहा फिर बताओ हुजूर के ये अबरू जुड़े हुए थे या खुले हुए थे। अब दोनों हैरान हो गए। कहा तुमने तो देखा, मैंने तो देखा नहीं, तुम बताओ ना, फिर मैं तो गया नहीं, मुझे कहते हो गया नहीं, तुम बताओ हुजूर के अबरू जुड़े हुए थे या खुले हुए थे। हैरान हैं। कहा हुजूर आप ही बतलाइए। कहा कोई दूर से देखता तो जुड़े हुए नजर आते, करीब आके देखता तो खुले हुए नजर आते। ये वो है जो मां की खिदमत करता रहा और हुजूर के दरबार में हाजिर नहीं हो सका, लेकिन हाजिरी उसकी थी, वो जहां भी था वो नबी के कुरब में था। तो इसलिए माँ बाप की खिदमत इतना बड़ा वजीफा है। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं मैंने हक माफ करवा लिया अपनी माँ से, तो माँ तेरे हक अदा करूं या अल्लाह के हक अदा करूं, तू मुझे अपने हक माफ कर दे, मैं अल्लाह से अपने हक माफ करवा लेता हूं, अपनी अल्लाह को राजी कर लेता हूं। जंगलों में घूमते रहे, 12 साल बीत गए। एक दिन दोबारा आए, बुस्ताम की समत से गुजरे, ख्याल आया चलो माँ को सलाम कर जाऊं। तहज्जुद का वक्त था, रात का वक्त था, दरवाजे पे खड़े रह गए कि मेरी माँ सोई होगी, मैंने कभी कोई खिदमत नहीं की माँ की, तो अब उठा के तकलीफ क्यों दूं। सारी रात खड़े रहे। जब तहज्जुद का वक्त गुजरा तो नाली से पानी आया, समझ गए कि मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठी है। दरवाजे के करीब हो गए तो माँ ने हाथ उठा लिए, कहा अल्लाह मेरा बेटा बायजीद तेरी तलब में निकला हुआ है, मैंने उसे अपने हक माफ कर दिए, तू उसको अपना विसाल अता कर दे। हजरत बायजीद दरवाजा खटखटाने लगे और मां के कदमों में लिपट गए और रो के कहने लगे जिस रब को मैं जंगलों में तलाश करता हूं वो तो रब मेरी मां के पास है। तो मां की दुआओं में अल्लाह की रजा है। मां राजी हो जाए तो समझ लो खुदा राजी है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, तेरे रब ने यह तय कर दिया है कि उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करोगे। व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ उसने सुलूक से पेश आओगे। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, अगर तेरे पास दो या दोनों में से एक बढ़ापे को पहुंच जाए तो फिर उनके सामने तूने उफ भी नहीं कहनी और ना उनको झिड़कना है और उनसे नरम लहजे में बात करनी है। जब माँ बाप जवान हो, बच्चों की जरूरियात पूरी कर रहे हैं, उनके तालीमी अखराजात और उनके मुआशी सारे मामलात दुरुस्त कर रहे हो,
तो उस वक्त तो वालिदैन की बच्चे ताजीम करते ही हैं। इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और चलने फिरने की सख्त भी नहीं रहती, सिर्फ सांस की एक डोरी लटकी रहती है। और जिस तरह बच्चा अपने बदन से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता था, अब ये हालत माँ बाप पर आ गई और बच्चे की तरह मिजाज चिड़चिड़ा हो गया। जमाने के हालात बदल गए, लेकिन माँ की पुरानी, बाप की वो पुरानी रवश है। वो उसी अंदाज में, उसी डगर में बात करता है। ये आजमाइश के दिन है, ये इम्तिहान के दिन है। अब देखना है वालिदैन की इस वक्त ताजीम कौन करता है। फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, अगर तेरे पास वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं, दोनों पहुंच जाएं, या तेरी खुशकिस्मती कि दोनों में से एक पहुंच जाएं या दोनों पहुंच जाएं, तो फिर उनकी तूने ताजीम करनी है। क्या, कैसे ताजीम करनी है? फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तूने उनको उफ भी नहीं कहना। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी के हवाले से मैं आज ही सुबह या गुज़श्ता शब उफ की तशरीहात देख रहा था। उन्होंने 12-13 अकवाल बयान किए हैं, लेकिन 2 कौल फरमाते हैं। उफ ये है कि इंसान के बदन के ऊपर जो शफाफ रहता हो, साफ रहता हो, मिट्टी पड़ जाए, रेत का जर्रा पड़ जाए, तो उसको फूंक मार के उसको हटाता है, तो वो फूंक से जो आवाज पैदा होती है उसको अरबी में उफ कहते हैं। तो फिर उफ हर उस चीज के लिए मनकूल हो गया जो नापसंदीदा है। एक तो कौल ये है कि वालिदैन के सामने इस एहतियात से रहो। दूसरी बात आप फरमाते हैं उफ का मफहूम ये है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो बोलो बरास चारपाई पे निकल जाता है और इंसान उनको उठा के उनकी खिदमत करता है, सफाई करता है, कपड़े बदलता है। इंसान की तबीयत में जो फितरी नफासत है उसके तहत उसको माँ बाप से जो मकरूह और नापसंदीदा बू आती है उससे वो बचना चाहता है। वो नफरत माँ बाप से नहीं होती, वो नफरत उस बदबू से होती है जो माँ बाप के बदन से या चारपाई से या कपड़ों से उठ रही है। तो बंदा अपने जो है वो नाक पे कपड़ा रख लेता है उस बदबू से बचने के लिए। तो उफ के मफहूम को बयान करते हुए हजरत इमाम राजी कहते हैं कि इंसान को इस बात से भी रोका गया है कि तू अपने नाक पे कपड़ा रख के अगर उनको सफाई कर रहा होगा तो माँ बाप के नाजुक दिल पे कहीं ये बोझ ना आ जाए कि मेरा बेटा मुझसे नफरत कर रहा है। इसलिए वालिदैन की ताजीम का आलम यह है कि तू खुले नाक से उनकी खिदमत करे और वो बदबू सहता रहे और अपने नाक के ऊपर कपड़ा भी न रखे कि तेरे माँ और तेरे बाप के दिल के अंदर इतना खलाल और मलाल भी पैदा ना हो। ये है उफ का जुमरा। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी जिंदगी अपनी वालिदा हजरत फातिमा ज़हरा के साथ बैठ के खाना नहीं खाया था। एक दिन हजरत सैयदा फातिमा ने फरमाया कि बेटा मेरा जी चाहता है कि मेरे साथ तुम बैठ के खाना खाओ, लेकिन तुमने कभी भी मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाया, क्या वजह है इसकी? तो हजरत इमाम हसन फरमाने लगे, अर्ज करने लगे, अम्मी मैं इस डर से आपके पास बैठ के खाना नहीं खाता कि कहीं किसी लुकमे की तरफ आपकी नजर बढ़ जाए और मैं अदमे आगही की वजह से अपने हाथ को उस लुकमे के पे डाल लूं और ना जान सकूं कि इस लुकमे को उठाने का इरादा मेरी मां के दिल में पैदा हो चुका है और मैं अल्लाह की रहमतों से महरूम हो जाऊं। इस डर से मैं आपके साथ बैठ के खाना नहीं खाया करता। यानी माँ बाप की ताजीम का आलम यह है, उफ तक ना कहो। हजरत सईद इब्न मुसय्यब रदी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर ताबी हैं, वो फरमाते हैं कि वालिदैन के सामने बेटे की हालत क्या होनी चाहिए। वो फरमाते हैं जिस तरह भागा हुआ गुलाम पकड़ा जाए और उसको पकड़ के जो है वो आका के सामने पेश कर दिया जाए, तो उस भागे हुए गुलाम को पकड़ के जब आका के सामने पेश कर दिया जाए तो जो हालत उस गुलाम की होती है, बेटे की हालत ये माँ बाप के सामने होनी चाहिए। अब उन बेटों को सोचना चाहिए जो अपने माँ बाप को दकियानूसी का ताना देते हैं और समझते हैं ये ओल्ड फैशन है, इन्हें क्या पता जमाना कहां चला गया है, और उनके फैसलों को मुस्तरद करते हैं। उलमा ने इस बात को तफसील के साथ बयान किया है कि शरीयत के जो कतई ज़ाब्ते हैं उन ज़ाब्तों और उन कवानीन को और उन मामलात में तो वालिदैन की फर्माबरदारी नहीं होगी, अल्लाह की अगर मासियत होती हो, लेकिन जो मामले शक वाले हैं वहां माँ बाप के कौल को तरजीह दी जाए। तो फरमाया उनके सामने उफ भी नहीं कहनी, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे नरम लहजे में बात करनी है। वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और
ان سے بات اور ان کے لیے اپنے بازو بچھا لینے ہیں نرم دلی کی وجہ سے، نرمی کی وجہ سے۔ جب جانور زمین کی طرف رخ کرتا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو اپنے پروں کو سکیڑ لیتا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جس طرح وہ جانور عزت سے اپنے بازو سکیڑ لیتا ہے اور پھیلاتا نہیں ہے، والدین کے سامنے تیری اکڑ، تیرا عہدہ، تیرا منصب، تیری شانیں، تو بڑا اونچا ہے، لوگ تجھے سلوٹ کرتے ہیں، تیرے ہاتھ چومتے ہیں، تجھے سلام کرتے ہیں، اونچی کرسیوں پہ تو بیٹھتا ہے، لیکن وہ سب وہاں چھوڑ دے اور ماں کے قدموں میں عاجز بن کے بیٹھ جا، باپ کے قدموں میں عاجز بن کے بیٹھ جا، وہاں اپنی اس کسی چیز کا لحاظ رکھ، پرندہ اوپر کوڑے تو پر کھولے، لیکن جب نیچے آئے تو پروں کو سمیٹ لے، تیرا عہدہ، تیرا منصب باہر رہے، جب ماں باپ کے پاس آئے اس وقت تو مؤدب غلام کی صورت میں اپنے والدین کے سامنے کھڑا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا۔ اور اگلا حق یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے اللہ میری ماں پر بھی اور میرے باپ پر بھی رحم فرما دے، جس طرح میں چھوٹا تھا اور میرے اوپر انہوں نے رحم فرمایا۔ انسان ماں باپ کے حق دے نہیں سکتا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسان ماں باپ کے حق نہیں ادا کر سکتا الا یہ کہ ان کو غلام پائے اور خرید کر آزاد کر دے، اس کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے۔ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا حضور میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے، اس کو امام حقی نے لکھا ہے، اور جن مراحل سے میں گزرتا رہا ہوں ان مراحل سے میرے ماں باپ گزرے ہیں اور میں نے ان کی خود خدمت کی ہے۔ آج بیٹے بیویوں پہ کام چھوڑ دیتے ہیں کہ بیوی خدمت کرے گی۔ احسان دانش کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، میں نے کہا میرے ماں باپ ہے، یہ خدمت اور کوئی حاصل کیوں کرے، یہ تو میں حاصل کروں گا۔ تو ساری خدمت میں نے خود کی، جس طرح انہوں نے نوالے توڑ توڑ کے میرے منہ میں ڈالے میں نے بھی حضور ایسے کیا، جس طرح میرے لیے میری ماں رات جاگتی رہی میں بھی اپنی ماں کے لیے جاگتا رہا۔ جن جن مراحل سے میرے لیے وہ گزرے تھے اتفاقاً میرے حالات، میرے ماں باپ کے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ میں نے اسی طرح اپنے ماں باپ کی پرورش کی ہے اور میں اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ میں نے خدمت کی ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا اپنے باپ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تو نے ایسے ہی خدمت کی ہوگی، لیکن جب تیری خدمت تیری ماں کرتی تھی تو ساتھ ساتھ تیری زندگی کی دعائیں مانگتی تھی، اور جب باپ بوڑھا ہو گیا تھا، ماں بوڑھی ہو گئی تھی، آزاد شل ہو گئے تھے، فالج میں مبتلا تھے، تو ان کے لیے زندگی کی دعائیں تو نہیں مانگتا تھا، تو یہ کہتا تھا اللہ انہیں پردہ دے دے۔ تیری ماں نے تو کبھی تیرے لیے پردہ نہیں مانگا تھا، بیٹا لولا ہو بیٹا لنگڑا ہو، ماں کبھی نہیں کہتی بیٹے کو ڈاکٹر جواب دے دیں، ماں کبھی نہیں کہتی کہ میرے بیٹے کو اللہ پردہ دے دے، ماں یہی کہتی ہے مالک مجھے لے لے، میرے بیٹے کو زندگی دے دے، میں سب کچھ بیچ دیتی ہوں، اپنا زیور بیچ دیتی ہوں، میرے بیٹے کی صحت بچ جائے، میرے بیٹے کی زندگی بچ جائے۔ ماں کی موجودگی میں کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، باپ کے لیے تو کہہ دے، ماں کے لیے تو کہہ دے بڑی تکلیف ہے تیرے باپ کو، بڑی تکلیف ہے تیری ماں کو، اللہ کرے اب پردہ ہی عطا کر دے۔ خود نہیں کہتا تو کسی سے یہ سن سکتا ہے بندہ، لیکن ماں سن سکتی ہے کوئی کہے اللہ تیرے بیٹے کو پردہ دے دے؟ تو فرمایا جب وہ تیری خدمت کرتے تھے تو وہ تیری زندگی کی دعائیں مانگتے تھے، اور جب تو خدمت کرتا تھا تیرے دل میں ان کے پردے کی آرزو تھی۔ فرمایا تو جتنی مرضی خدمت کی ہے، ماں کی خدمت کا بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ماں باپ کی خدمت انسان کر ہی نہیں سکتا، تو پھر کیا کرے؟ عرض کرے اللہ میں تو خدمت نہیں کر سکتا، تو ان کے اوپر رحم فرما دے۔ ماں باپ کے لیے دعا کرے، علماء نے یہاں بیان فرمایا ماں کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے، باپ کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے، مومن ہو تو پھر بھی دعا کرے، گناہگار ہو پھر بھی دعا کرے، نیکوکار ہو پھر بھی دعا کرے، دعا نہ چھوڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں کافرہ تھی اور میں حضور کا غلام، اور ماں ہر وقت اپنی دھن میں اور میں اپنی دھن میں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بھائی کوئی نہیں ہے، باپ فوت ہو گئے ہیں، بہن کوئی نہیں ہے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، دنیا پہ رشتے کوئی نہیں سوائے ماں کے، گھر آتے ہیں تو ماں سے بات کرنی ہوتی ہے، جو سن کے آتے ہیں ماں سے وہ دکھ کھولنا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے، حضور کی باتیں سنانی ہوتی ہیں، لیکن ماں ہے اتفاق سے کافرہ ہے، حضور کی بات وہ سننا گوارا نہیں کرتی۔ حضرت ابو ہریرہ کو اور بات آتی کوئی نہیں، وہ تو کرتے ہی حضور کی باتیں۔ ایک دن حضور کی بات چھیڑی، ماں کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکلا جو سخت تھا، گوارا نہ ہوا، چھوڑ دیا گھر کو۔ ماں تیری عظمت کو سلام، لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں تیری کوئی شان نہیں ہے۔ گھر سے نکلے، لیکن نکلے تو پاؤں ڈگمگا رہے تھے کہ دنیا پہ ایک ہی رشتہ تھا وہ بھی جاتا رہا۔ چند قدم چلے تو دل میں خیال آیا
सारे दुखों का जो मदावा करता है, मुझ आका की बारगाह में ये दुखड़ा क्यों ना बयान कर दो। दरिया रहमत जोश में था, वो दिलों की हालतें बूझ लेने वाले आका ने पूछा, अबू हुरैरा क्या है? अर्ज की, हुजूर मेरी माँ की हिदायत के लिए दुआ कर दो। ये कहा, फूट फूट के रोने लगे। हुजूर ने फौरन हाथ उठा दिए और मुस्लिम के लफ्ज हैं, अल्लाह महदे उम्मा अबी हुरैरा था, है अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत अता कर दे। बस ये बात सुनी हजरत अबू हुरैरा का चेहरा खिल उठा, अपने घर को दौड़ लगा दी। कोई रास्ते में मिला, कहा, अबू हुरैरा इतनी तेज तो तुम कभी नहीं दौड़ते थे, आज क्या हुआ? इतनी तेज तेज क्यों दौड़ रहे हो? कहा, आज ही तो देखना चाहता हूं कि घर पहले मैं पहुंचता हूं या मेरे आका की दुआ पहले पहुंचती है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब मैं घर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। मैंने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, बेटा ठहरो मैं आती हूं। कहा, इस लहजे को जान गया, इसमें मोहम्मद की बोली बोल रही है। कहा, थोड़ी देर के बाद मेरी माँ आई, ताजा गुस्ल की वजह से उसके बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे और मेरी माँ जिंजीर खोल रही थी, उसके लबों पे शहादत का कलमा जारी था। तो वालिदैन के लिए मग़फ़रत की दुआ करते रहें, वालिदैन की बख्शिश की दुआ करते रहें। वालिदैन जब दुनिया पे होते हैं तो अल्लाह की रहमत का घना साया होते हैं, लेकिन जब दुनिया से चले जाते हैं उनकी कब्र से भी फैज़ मिलता है और सुकून और तमानियत मिलती है। वालिदैन फौत हो जाएं तो उनके हक खत्म नहीं हो जाते, बल्कि हदीस में आता है 4 हक ऐसे हैं वालिदैन के जो मरने के बाद भी औलाद के ज़िम्मे बाकी रहते हैं। अस्सलात, उनके ऊपर नमाज जनाजा पढ़ी जाए। दूसरा हक अल इस्तिग़फ़ार लहुम, उनके लिए बख्शिश की दुआ करते रही जाए, मुसलसल दुआ की जाए बख्शिश की उनके लिए। और एक रिवायत में मैंने पढ़ा है, अगर कोई बंदा उसके वालिदैन हालत नाराजगी में फौत हो गए, वालिदैन नाराज थे, मौका ना मिल सका मनाने का और वालिदैन फौत हो गए, तो हदीस में आता है कि वो कसरत के साथ, एक तो अपनी खाला के साथ, माँ अगर फौत हुई है तो बाप हुई है तो बाप के भाइयों के साथ उसने सलूक करे, बाप खुश होगा। दूसरा, कसरत के साथ अपने वालिद के लिए इस्तिग़फ़ार, वालिदा के लिए इस्तिग़फ़ार करता रहे। जब कसरत से इस्तिग़फ़ार होता रहेगा तो इसके वालिदैन राजी होंगे, अल्लाह इसके गुनाह को माफ फरमा देगा। दूसरा हक वालिदैन का यह है, इस्तिग़फ़ार लहुम, उनके लिए बख्शिश की दुआ की जाए, हदीस में आते हैं। तीसरा हक बिर्रुल अस्दिक़ा, माँ की सहेलियों, बहनों और रिश्तेदारों के साथ, और बाप के दोस्तों, भाइयों और रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक किया जाए। और चौथा हक इंजाजुल वाद, वादों को पूरा करना, यानी माँ ने या बाप ने जो वादे किए हुए थे, मस्जिद से कोई वादा था, मदरसे से वादा था, किसी फलाही तंजीम से वादा था, किसी गरीब से इयानत का वादा था, या उनसे उनका मामूल था इयानत करने का, तो जो उनके मामूलात हैं अच्छाई के, उनको जारी रखा जाए और उस सिलसिले को बाकी रखा जाए। तो ये 4 हक ऐसे हैं जो वालिदैन के मरने के बाद भी औलाद के ज़िम्मे बाकी रहते हैं। वालिदैन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जब ये साया सर से उठ जाता है तो फिर पता चलता है कितना घना साया था। साहिबो, जिनके वालिदैन जिंदा हैं वो उनकी ज़िंदगी को गनीमत समझे, और जिनके वालिदैन का घना साया उनके सर से उठ गया है वो उनके लिए इस्तिग़फ़ार और कसरत दुआ से उनकी रिज़ा हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने वालिदैन की रिज़ा में ही अपनी रिज़ा को छुपा के रखा हुआ है, और ये वालिदैन इतना बड़ा सरमाया है। मैं आप हैसियत क्या रखते हैं? खुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की आरज़ू की है। हदीस में आता है, इमाम सयूती ने इसको अल-हाबिल फतावा में लिखा है, इमाम हैसमी ने भी इसको कंजुल अम्माल में लिखा है। एक दिन हुजूर नमाज शाह पढ़ाने आए, नमाज शाह पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे खड़े हुए, ताहद्द नजर सहाबा थे, हुजूर को देखकर अदब से खड़े हो गए, बस आंखें छलकने लगी। फिर हुजूर ने रोते रोते कहा, लो अदरक्तु वालिदैया औ अहदहुमा, काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते या उनमें से कोई एक ही जिंदा होता। इंसान ने दुखों की जिंदगी गुजारी हो, बाद में अल्लाह खुशहालियां दे दे, तो इंसान आरजू करता है कि काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते, मेरे दुखों भरा दौर देखा था, आज सर पे इज्जतों की सजी हुई दस्तार भी देखते, मेरी गुर्बत देखी थी, दौलत की रेल पेल भी देखते, मेरे घर में परेशानियां देखी थी, मेरे घर के आंगन में मोहब्बतों के खिले हुए गुलाब भी देखते। आरजू करता है, तमन्ना करता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद उस वक्त इंतकाल कर गए थे जब हुजूर शक में मादर में थे, वालिदा उस वक्त इंतकाल कर गई जब उम्र 6 साल थी। अबवा की रेत के टीले हैं, मदीनातुल मुनव्वरा से वापसी है। हजरत आमना, हजरत उम्मे ऐमन और हुजूर
3 नफूस पे मुश्तमिल ये काफिला है, 2 ऊंट हैं। हजरत आमना को बुखार हो गया, जान गई कि ये मेरा बुखार जानलेवा साबित होगा। उम्मे ऐमन को बुलाया, हुजूर का हाथ पकड़ के उनके हाथ में देते हुए कहा, उम्मे ऐमन मेरे इस बेटे को बहफाजत अमीर कुरैश अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। और फिर अपने बेटे को पास बैठाया, सर पे हाथ रखा, प्यार करना चाहा और कोई बातें करना चाही, लेकिन जबत के सारे पैमाने टूट गए, आंखों से आंसू निकलने लगे। बेवा माँ ने जब अपने दुर्रे यतीम के सर पे हाथ रखा तो फिर अरब की रेत के जर्रे भी रोने लगे। सैयदा आमना ने रोते हुए चंद जुमले कहे जो इब्ने हशाम ने महफूज किए। कहा, बेटा हर नई चीज ने पुरानी हो जाना है और हर बाकी ने फना हो जाना है। मैं भी जा रही हूं, वह जिक्री बाक, लेकिन मेरा जिक्र नहीं मिटेगा। वह वलत तो तुहरा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूं। जिन माओं के बेटे इतने अच्छे हों उन माओं का तज़किरा नहीं मिटा करता। ये जुमले कहे, उसके बाद हजरत आमना ने आंखें बंद कर ली। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी माँ की के जस्त पे फूट फूट के रोए। रेत के टीले में माँ की तदफीन की, ऊपर मिट्टी अंढेल दी, आंसुओं का छिड़काव किया। आज हो भी क्या सकता था, मदीना तो रसूल में हुजूर की वालिदा फौत होती तो आका करीम के लिए, माँ के लिए कितने सहाबा जनाजे में आते, कितने लोगों का हुजूम होता, जन्नत से फरिश्ते भी फूल लेकर आते। लेकिन आज ना कोई जनाजे में शामिल है। वो क्या, किसी ने कहा, तुझे किन फूलों से हम कफन दें, तो जुदा ही ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ फूलों से खाली थे। हुजूर आंसुओं का छिड़काव किया और उम्मे ऐमन के साथ चिमट के बैठ गए और हजरत उम्मे ऐमन ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचाया। और 8 साल की उम्र थी कि अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी इंतकाल हो गया। इब्ने हशाम ने लिखा है, जब अमीर कुरैश का जनाजा उठा तो पूरा मक्का उमड़ आया और एक बच्चा था जिसकी उम्र 8 साल होगी, वो कभी इस दीवार से लग के रोता था, कभी उस दीवार के साथ लग के रोता था। फिर शाब अबी तालिब की सख्तियां भी झीली, आमुल हुज़न का गम भी काटा, ताइफ के बाजारों में पत्थर भी खाए, पत्ते खा खा के भी गुजर औकात हुआ। मक्के के बाजारों में उजरियां भी डाली जाती रहीं, खुदे हुए गढ़ों का सामना भी किया, बिछे हुए कांटों से भी गुजरना पड़ा। लेकिन आज वो वक्त है कि अल्लाह ने हुक्म सादर कर दिया, पत्थर मारने वाले सुन लें, कांटे बिछाने वाले सुन लें, राह में गड्ढे खोदने वाले सुन लें, मेरे नबी की आवाज से अब तो आवाज भी ऊंची ना होने पाए। उम्र का सरमाया जाया कर दूंगा, तुम्हारे नामा अमाल में एक नेकी भी नहीं रहेगी। अगर नबी से मिलना चाहते हो डायरेक्ट ना आ जाओ, पहले घर जाओ, फिर कोई चीज लो, फिर बाजार जाओ, कोई फकीर ढूंढो, उसको सदका करो, फिर मेरे नबी की चौखट पे आओ। तुम्हें पता चले किस चौखट पे आ रहे हैं। अदब के ज़ाब्ते सिखाए, खबरदार नबी के दरवाजे पे ऊंची आवाजें ना लगाना, बल्कि नबी की चौखट पे आके बैठ जाओ। नबी अपनी मर्जी से आए तो अपने दिल की हाजत कह लो। कुरान उतर चुका है, अदब की आयतें नाज़िल हो चुकी हैं। आका करीम घर से निकले, सहाबा अदब से खड़े हो गए। हुजूर की नजर पीछे पलट के 6 साल की उम्र में अबवा की रेत के टीलों में गर्दिश करने लगी और फिर आका ने रोते रोते फरमाया, काश आज मेरी माँ जिंदा होती और मैं लोगों को नमाज शाब पढ़ा रहा होता और उसमें सूरा फातिहा की तिलावत कर रहा होता, फिर मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता। मेरी माँ दरवाजे की चिलमन को सरका के कहती, इब्नी मोहम्मद, मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। फरमाया, लोगों मैं अपनी नमाज तोड़ के पहले माँ की बात को सुन लेता। ये माँ है जिसकी मोहब्बत को मुस्तफ़ा करीम ने भी महसूस किया है। ऊंची मसनदों पे बैठने का वो मजा नहीं जो माँ के कदमों में बैठने का मजा है। और वो क्या कहा था खुर्शीद गिलानी ने, वो कहता है कि 5 स्टार होटलों में खाना खाने में वो लुत्फ कहाँ जो चूल्हे पे पास बैठ के माँ के हाथों से पकी हुई चपातियां खाने में मजा है। और आली जनाब हजरत साहब और आला और भारी और भरकम लफ्ज सुनने में और गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करने में वो लज्जत कहाँ है जो माँ के ओए बबलू कहने के अंदर रखा गया है। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्करा के देख लेती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं। एक शख्स ने सीने हरम में अपनी माँ को अपने कंधों पे सवार करा के तवाफ करवाया और फिर हुजूर की खिदमत के पास में हाजिर हुआ। अर्ज की, हुजूर मैंने क्या अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? कहा, तू तो उसकी एक मुस्कुराहट का बदल नहीं दे सका। माँ जब मुस्कुराती है तो उसके लहजे में इतनी मिठास होती है, मैं कहता हूं सारी दुनिया के शहद निचोड़ दिए जाएं उतनी मोहब्बत पैदा नहीं होती।
जितनी मोहब्बत माँ के लहजे में है, जब वो बेटे को ओए बबलू ओए मिट्ठू कह के पुकारती है, ओए बेटा कह के पुकारती है, आवाज देती है, तो माँ के लहजे के अंदर वो रस घुल रहा होता है कि हूरें भी आफरीन आफरीन कर रही होती हैं। माँ के बेअदब हाथ जोड़ के माँ से माफी मांग लें, बाप के गुस्ताख हाथ जोड़ के बाप से माफी मांग ले, ये सरमाया जिंदगी में नहीं मिलेगा। अमूमन कदर नेमत ज़वाले नेमत के बाद होती है। आओ माँ बाप की कदर को पहचानें और अल्लाह की रहमतों को लूटें। अल्लामा इकबाल की जब वालदा फौत हुई तो वो फूट फूट के रोए। जवान होने के बावजूद उनकी आंखों से आंसू नहीं थमते थे और फिर रोते रोते कहते थे, वतन में होगा अब किसको मेरा इंतजार, कौन मेरा खत न आने से रहेगा बेकरार, आरज़ू लेके तेरी खाक के तुरबत पे आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा, कौन पिछले पहर उठ के दुआ करेगा, माँ ही दुआ करती है। माँ के जब हाथ उठ जाते हैं तो इजाबत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। माँ जब बोलती है और दुआ के लिए हाथ उठा देती है, अल्लाह रहमत के सारे दरवाजे खोल देता है और करीब आके माँ की फरियाद को सुनता है। माँ की दुआ जो औलाद के हक में है, मजलूम की दुआ और मुसाफिर की दुआ, हदीस में आता है ये 3 दुआएं ऐसी हैं जो रद्द नहीं होती। तो माँ की दुआएं लें, उनकी खिदमत करें और वालिदैन की रिजा चाहें। अल्लाह मुझे आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।